नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही राजस्थान बीजेपी के पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगी, जो रविवार तक राजस्थान आकर विधायक दल की बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों की राय लेंगे। विधायकों की राय के आधार पर मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास पर राजस्थान के सीएम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। इसके साथ ही बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। कल जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक और बैठक होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ देर रात तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौजूदा हालात पर मंथन किया। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तीनों राज्यों में जातीय समीकरण को साधते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी। साथ ही राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार को शूटरों ने जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली। पंजाब पुलिस ने भी मार्च के महीने में राजस्थान एटीएस को अलर्ट दिया था कि लॉरेंस गैंग का खास गैंगस्टर संपत नेहरा गोगामेड़ी को मरवाने के लिए AK-47 अरेंज करवा रहा है। आनंदपाल गैंग की सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से नजदीकियां हमेशा से रही थी। आनंदपाल एनकाउंटर के बाद नागौर के सावराद में चले उग्र आंदोलन की अगुवाई गोगामेड़ी ने ही की थी। आनंदपाल एनकाउंटर के 6 साल बाद 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेहट का मर्डर हुआ और लॉरेंस गैंग के खास गुर्गे रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। आनंदपाल और लॉरेंस गैंग दोनों ही एक दूसरे की सहयोगी बनकर काम कर ही रही हैं। राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद गुरुग्राम में रहने वाले कारोबारी का परिवार दहशत में है। गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा ने तकरीबन 1.5 महीने कारोबारी पूर्व पार्षद राकेश कुमार की रंगदारी मांगी थी। कारोबारी के मुताबिक कुछ दिन पहले रोहित ने उसे अर्थी की तैयारी करने की बात कही थी। ऐसे में अब गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा की धमकियों से पूरा परिवार डरा हुआ है। गुरुग्राम के बिलासपुर खुर्द गांव के रहने वाले पूर्व पार्षद राकेश कुमार से लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा ने फोन कर जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। उसके बाद बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। कारोबारी ने कहा कि 22 दिसंबर को बेटे की शादी है, ऐसे में परिवार के लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार तीसरा पार्टियां निर्दलियों से ज्यादा सीटें भी नहीं ले पाई। साल 2018 में 13 निर्दलियों के मुकाबले अन्य पार्टियों के 14 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार 8 निर्दलियों के मुकाबले तीसरी पार्टी से जुड़े महज 7 उम्मीदवार जीते। सबसे चौंकाने वाली थर्ड पार्टी इस बार भारत आदिवासी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव से महज 3 महीने पहले बनी पार्टी ने सबसे ज्यादा 3 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी के अध्यक्ष ने 17,000 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं आरएलपी की हार ने सबको चौंका दिया। हनुमान बेनीवाल खुद आखिरी राउंड में महज 2,000 वोटों से जीत दर्ज कर पाए। पार्टी के 80 प्रत्याशी चुनाव में हार गए। वहीं पिछली बार की तरह आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। आपको नोटा से भी कम वोट मिले। इधर 155 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली बसपा महज 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। सीकर की सेशन कोर्ट ने मर्डर के मामले में मृतक के बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। लोक अभियोजक किशोर सैनी ने बताया कि 11 दिसंबर 2020 को फहमीदा बानो ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि 10 दिसंबर को उसके पिता घर पर कुरान पढ़ रहे थे। इसी दौरान उसका भाई इमरान खोखर आया, जो नशे का आदी है। उसने पिता से नशे के लिए पैसे मांगे। मना करने पर पिता पर हमला कर भाग गया। घायल गुलाम रसूल की इलाज के बाद मौत हो गई। घटना के कुछ दिनों के भीतर ही पुलिस ने आरोपी इमरान खोखर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा पदाधिकारियों की संघ नेताओं की कई महत्वपूर्ण बैठकों और सीएम मनोहर लाल के सूबे के गवर्नर से मुलाकात के बाद
मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी की 4 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो अनिल विज और सीएमओ के विवाद को माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी से किनारा करने को लेकर भी बहाने की तलाश कर रही है। कई मंत्रियों के विभागों में कामकाज को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ऐतराज जता चुका है, जिसके बाद सीएम मनोहर इनके विभागों में बदला कर अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों को साधना भी सरकार की मजबूरी बना हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से 2640 रिक्त पदों की तुलना में 1701 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वन विभाग को भेजी गई है। हालांकि अभी भी 945 पद खाली रह गए हैं। वन विभाग राजस्थान के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 2167 और टीएसपी क्षेत्र के 779 पद शामिल हैं। लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के शारीरिक और दक्षता परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। हरियाणा के सोनीपत में दर्दनाक हादसे में सास बहू की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कुंडली क्षेत्र में प्याऊ मनियारी में रहने वाले रजनीश मूल रूप से यूपी के खीरी के सिसोरा निकमपुर का रहने वाला है। वह कुंडली में बर्तन बनाने की कंपनी में काम करता है। साथ में उसकी मां मुनीषा, पत्नी सविता व बहन सोनी भी काम करती है। ड्यूटी पूरी होने के बाद वह अपनी माता, पत्नी व बहन के साथ प्याऊ मनियारी स्थित कमरे में आने के लिए चला था। उसके साथ एक अन्य औरत शिल्पा भी थी। प्याऊ मनियारी के पास दिल्ली जीटी रोड को पार करने लगी तो एक कार ने चारों को टक्कर मार दी। घायलों को दिल्ली के नरेला के राजा हरीशचंद्र अस्पताल पहुंचाया। वहां पर डॉक्टरों ने रजनीश की माता 48 वर्षीय मुनीषा व पत्नी 27 वर्षीय सविता को मृत घोषित कर दिया। बहन सोनी व दूसरी महिला शिल्पा का इलाज चल रहा है। कुंडली थाना पुलिस ने कार के ड्राइवर सुधीर जैन निवासी दिल्ली के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से संबद्धता प्राप्त संस्थानों में सत्र 2019-20 में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वालों को अब ग्रेस अंक नहीं मिलेंगे, जबकि पहले 5 अंक मिलते थे। इसके अलावा थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर 50% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन किसी एक में 40% से कम नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2023 के बाद होने वाली परीक्षाओं में यह नियम लागू होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी नई दिल्ली की ओर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर्कुलर जारी किया है, जिसके लिए एसएमएस जयपुर, जीएलएन अजमेर, एसएन जोधपुर, आरएनटी उदयपुर, एसपी बीकानेर, कोटा और राजमहल की ओर से संचालित कॉलेजों परीक्षा नियंत्रक की ओर से प्राचार्यों को ग्रेस अंक व पासिंग क्राइटेरिया के संबंध में नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएस 2023 मुख्य परीक्षा की तिथि 27-28 जनवरी 2024 जारी की गई है। ऐसे में प्रदेश में पहली बार हो रहा है जब आरपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सबसे कम समय दिया गया है। वही प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की ओर से पेपर में पूछे गए 17 प्रश्नों को लेकर न्यायालय में चुनौती दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों से असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। आरपीएससी की ओर से कुल 972 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनमें से राज्य सेवा के 491 तथा अधीनस्थ सेवा के 481 पद हैं। आरएस प्री परीक्षा के आयोग की ओर से 19,348 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना गया है।